तो जब तक आप बिहार के सुदूर गांव में नहीं जाएंगे तब तक वहाँ की समस्याओं से अवगत रहेंगे। किसी गांव में जाइए, नल जल की व्यवस्था देखिए क्या हालचाल है। आप बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो सकता है। प्रशासन भ्रष्टाचार में एकदम मतलब कोई पकड़ ही नहीं रह गया मुख्यमंत्री जी का। वही शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है आए दिन। स्वास्थ्य व्यवस्था का चौपट व्यवस्था है यह है। नीतीश कुमार जी आए थे 5 बजे करके कि हम पलायन रोकेंगे। पलायन रोकने के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है। तो नीतीश कुमार जी बिहार में रह करके कितना दिन निकलते हैं और अपने बिहारियों के बारे में दुख दर्द समझने का प्रयास भी करना छोड़ दिए हैं। तो हम तो यही लगता है कि रिटायरमेंट का समय है। अब वो उनका कंट्रोल प्रशासन पर से हट गया है। जैसे किसी का इकबाल ख़त्म हो जाता है वैसे बिहार से उनका इकबाल ख़त्म हो गया है और उनका न उनके अपने प्रशासन तंत्र पे उनका कोई प्रभाव है और न जनता भी यहाँ से उनसे त्रस्त हो चुकी है और नया युवा में देखना चाहती है। देखिए, हम लोग को किसी से परहेज नहीं है, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बिहार के हित में आगामी आने वाले चुनाव में बिहार के हित में, बिहारियों के हित में जो होगा उस चुनाव के पहले उचित समय पर उचित गठबंधन का ऐलान हमारे नेता चिराग पासवान जी करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में पार्टी लॉन्च करेंगे। सीधे तरीके से उन्होंने इस बात को नहीं कहा, लेकिन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की तारीख से चंपारण से वो एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 3000 किलोमीटर की ये पद यात्रा होगी। पैदल चलेंगे प्रशांत किशोर, बिहार के हर एक गांव, प्रखंड और पंचायत तक पहुंचेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे और बिहार में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। ये तमाम बातें उनके द्वारा कहा गया आज जो उन्होंने प्रेस वार्ता रखा था। अब प्रेस वार्ता में जो तमाम बातें उनके द्वारा कही गई वो बातें हमने पूर्व में भी सुना है चिराग पासवान के द्वारा। देखिए, 3 प्रमुख मुद्दों पर वो केंद्रित थे। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था और बिहार में बेरोजगारी यानी पलायन। जो यहाँ से युवा पढ़ लिख कर या 10th पास करके पलायन कर जाते हैं, बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं और नौकरी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने 7 निश्चय को फेल्यूर बताया। जिस 7 निश्चय की जो समिति थी जिसमें वो सलाहकार के रूप में थे उसे वो फेलियर बता रहे हैं। नल जल पर वो लगातार हमले कर रहे थे। तो इन तमाम मामलों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया हमने सोचा कि लोजपा से लिया जाए। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर राजू जी, हमको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लग रहा है कि अब राह जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चिराग पासवान के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़े कॉम्पिटिटर उनके मार्केट में आ गए हैं। नहीं, देखिए, इससे हम लोग मतलब इसको कॉम्पिटिटर मैं नहीं मानता हूँ। आप मान लीजिए आए हैं, नया पार्टी बना रहे हैं, स्वागत है, लेकिन जिन मुद्दों की बात वो आज कर रहे हैं, हमारे नेता 2020 से जब हमारा एनडीए से बिखरा हुआ हम अलग हुए, उसमें मेरे नेता बोलते थे कि बिहार में अब 7 निश्चय फेल्योर घटना, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा वो योजना है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट है और पलायन और कई, जैसे करप्शन एक बहुत बड़ा चीज़ है। जैसे मान लीजिए आप देख रहे होंगे कि करोड़ों करोड़ों का पुल गिर जा रहा है। बिहार में पुराना पुल बना हुआ है लोहे का, जो पुराने सरकार में बना हुआ है, चोरी हो जा रहा है, बिक जा रहा है। ये सब मुद्दा हुआ बिहार का कि दिन दहाड़े आपको पुल बिक जा रहा है, पुल गिर जा रहा है हवा से। तो हमारे नेता शुरू से ही चिराग पासवान जी इस पे अपना लेकर के हम लोग आशीर्वाद यात्रा के तहत गांव-गांव और हर शहर घूम करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, स्वागत है। लेकिन मेरे नेता के उठाए हुए मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं, यात्रा करें, उनको शुभकामना है मेरी पार्टी की तरफ से। सबका अधिकार है पार्टी बनावे, चुनाव लड़ें, लेकिन कंपटीशन की बात नहीं है। देखिए, वो तो नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी के एक अहम ओहदे पर रहे हैं। अभी वर्तमान जिस घर में नीतीश कुमार जी शिफ्ट किए हैं उस पर उन्हीं का साम्राज्य था और वो नीतीश कुमार जी के एक थिंक टैंक थे। उसमें जब ये तो महागठबंधन की सरकार थी, हमको याद था, मैं उसमें मिले था, उसमें ये मेन सलाहकार थे और 7 निश्चय उससे इनके द्वारा प्रायोजित है। तो आप उस समय सरकार में थे और आज विरोध कर रहे हैं, आइए, स्वागत है। लेकिन मुद्दा तो वही है जो चिराग पासवान जी ने उठाया है, मुद्दा वही रहेगा। लेकिन प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जिन्होंने 2014 में मोदी जी का कैंपेन किया, 10 राज्यों में अपना हुनर दिखा चुके हैं। एक बिहारी हैं, बक्सर जिला से आते हैं और पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। ये सवाल उनसे पत्रकारों ने पूछा भी कि भाई ब्राह्मण अब कैसे नेतृत्व करेगा बिहार का, ये भी एक सवाल था। अब देखिए, अपना हुनर दिखाने के बाद वो बिहार पहुंचे हैं।
तो आपको नहीं लगता कि, चूंकि देखिए अब युवाओं की राजनीति बिहार में बड़ी हावी है, अभी तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए, तेज प्रताप को भी मैं काउंट कर लेता हूं, चिराग पासवान को काउंट कर लेता हूं, उन सब के बीच अब एक नया युवा आ रहा है। युवा इसलिए कि अभी बहुत उम्र नहीं है, 40-45 के बीच में होंगे, राजनीति में युवा ही कहलाएंगे। कंपटीशन तो टफ होने जा रहा है, क्योंकि कैंपेनर रहे हैं, जानते हैं वोट दिलवाना, हर विधानसभा में उनका बूथ लेवल तक पकड़ है। देखिए सब कुछ है, बिहार के हैं, हम लोग भी उन पर गर्व करते हैं, लेकिन आप अपनी सोच को धरातल पर लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और एक उसके लिए आज के युवाओं में और बिहारियों के दिल में राज करना होता है। तो आज हमारे नेता 2020 से ही जिस हिसाब से अपने आप को, जो भी घटना घटती है, शराब से मरे हुए लोग हों, चाहे भ्रष्टाचार से मरे हुए लोग हों, लूट डकैती हत्या बलात्कार, जो भी बिहार की मूलभूत आज की समस्या हो गई है, हमारे नेता जाते हैं और स्थल पे जाते हैं, और वहाँ वो उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद वो किससे सुधार होगा बिहार का, इस पे काम करने के काम हमारे नेता चिराग पासवान जी करते हैं। ये आ रहे हैं, घूमेंगे, और देखिए जाति पाति में बंद करके, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का जाति में कोई विशेष नहीं है कि उनका 8% है, 10% है, 6% है, लेकिन राज किए, बिहार के राजा बने, किस परिस्थिति में बने ये आप सब लोग हम लोग जानते हैं। तो किसी को जाति लेवल पे, अगर जिसको जाति लेवल का ठप्पा लग जाएगा, वो मैं जानता हूं कि जिस किसी को भी जाति लेवल को ठप्पा अगर लगा हुआ है, लगेगा, तो बिहार का नेतृत्व तो नहीं करेगा। हमारे नेता में ये बात है, किसी जाति मजहब की बात नहीं करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो आज आप देखिए, आप लोग चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, नीचे देखते हैं कमेंट में, आज के बिहार में किसी भी जाति किसी भी मजहब का युवा है जो भ्रष्टाचार से परेशान है, शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, स्वास्थ्य से सारे लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी, पलायन, तो देखिएगा चिराग पासवान को अपने दिल में मानते हैं। चिराग पासवान उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। चिराग पासवान किसी जाति के लिए नहीं है, किसी मजहब के लिए नहीं है, बिहारियों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए चिराग पासवान की सोच है। तो हमारे नेता दिल में जब एक बार कोई राज करने लगता है ना, तो वही करता है। बिल्कुल, लेकिन बोचहा विधानसभा चुनाव परिणाम को हम देखते हैं तो बाकी चैनल्स ने नहीं चलाया था, लेकिन मैंने वो खबर किया था कि करीब 30-35 हज़ार जो पासवान वोटर्स हैं वहाँ बोचहा में, उसी समय 12 जनपद का प्रकरण हुआ था जब दिल्ली से घर खाली करवा दिया गया था, तो पासवान वोटर छटक गए थे चिराग पासवान के नाम पे। वो वोटर्स इनके साथ हैं, बाकी लोग हैं कि नहीं आप लोग जानते होंगे, लेकिन पासवान वोटर हैं उनके साथ। देखिए चिराग पासवान जी के साथ पासवान, देखिए कोई भी एक, मैं आपको बता दूं कि जिसमें हमारी पार्टी तोड़ी गई, उसमें किसका हाथ है किसका नहीं हाथ है दुनिया जानती है, बिहारवासी जानते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पासवान समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है चिराग पासवान जी को पुनः राजनीति में पदस्थापित करने में। लेकिन चिराग पासवान की सोच, चिराग पासवान जी की जो काम करने की शैली है, धीरे धीरे युवाओं में उनका आकर्षण बढ़ा है। आज पूर्ण रूप से युवाओं के दिलों में राज करते हैं, तो चिराग पासवान राज करते हैं। देखिए ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है राजू जी, क्योंकि तेजस्वी यादव जो हैं वो फ्लाइंग नेता हैं। ये बात मैं नहीं, हमारे ऑडियंस बताते हैं। बिहार कम रहते हैं, आप इस बात को माने या ना माने, जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं चिराग पासवान, हम भी जानते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। अब उनके साथ संघर्ष करने या उनके खिलाफ संघर्ष करने प्रशांत किशोर आ रहे हैं। देखिए हम फिर एक बार बोले कि आम है वो, लेकिन आप बोल रहे हैं, देखिए तेजस्वी जी नहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री तो बिहार में रहते हैं। एक अने मार्ग से कितना दिन निकलते हैं आप? एक अने मार्ग में अपने अधिकारियों और अपने सिपा सालार के बीच में वही बातें सुनते हैं जो उनके द्वारा प्रायोजित करके पहुंचाई जाती है। तो जब तक आप बिहार के सुदूर गांव में नहीं जाएंगे, तब तक वहां की समस्याओं से अवगत नहीं होंगे। आप जाइए नल जल की स्थिति, हमारे नेता बोलते थे तो कुछ लोग हंसते थे, लेकिन जाइए किसी गांव में जाइए, नल जल की व्यवस्था देखिए क्या हालचाल है। आप बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो सकता है। प्रशासन भ्रष्टाचार में एकदम, मतलब कोई पकड़ ही नहीं रह गया मुख्यमंत्री जी का। वही शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है आए दिन। स्वास्थ्य व्यवस्था का चौपट व्यवस्था है, यह है। और पलायन का, नीतीश कुमार जी आए थे 5 बजे करके कि हम पलायन रोकेंगे। पलायन रोकने के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया है। तो नीतीश कुमार जी बिहार में रह करके कितना दिन निकलते हैं और अपने बिहारियों के बारे में दुख दर्द समझने का प्रयास भी करना छोड़ दिए हैं। तो हम तो यही लगता है कि रिटायरमेंट का समय है
अब वो उनका कंट्रोल प्रशासन पर से हट गया है। जैसे किसी का इकबाल ख़त्म हो जाता है, वैसे बिहार से उनका इकबाल ख़त्म हो गया है और उनका न उनके अपने प्रशासन तंत्र पे उनका कोई प्रभाव है और न जनता भी यहाँ से उनसे अब त्रस्त हो चुकी है और नया युवा में देखना चाहती है। और ऐसे में हमारे नेता हर जगह जा रहे हैं, अपनी बातों को रखते हैं और युवा उसको, आप देखिएगा सोशल मीडिया का युग है, युवाओं में उनकी एक अच्छी मतलब पकड़ है और युवा उनको मानते हैं। जाति पाति दल, मैं तो यहाँ तक कहूँगा दल गत से हट करके चिराग पासवान में बिहार का भविष्य यहाँ के युवा देख रहे हैं। तेजस्वी, अंतिम सवाल है, तेजस्वी से आप लोग को परहेज है, प्रशांत किशोर अगर हाथ बढ़ाएंगे तो? देखिए, हम लोग को किसी से परहेज नहीं है, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बिहार के हित में, आगामी आने वाले चुनाव में बिहार के हित में, बिहारियों के हित में जो होगा, उस चुनाव के पहले उचित समय पर उचित गठबंधन का ऐलान हमारे नेता चिराग पासवान जी करेंगे। चलिए ठीक है। तो बिहार का वो बेटा जो अमेरिका से भारत लौटा, 2011 में 14 में कैंपेनिंग करता है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना देता है, 10 राज्यों में अपना खूंटा ठोक कर बिहार आता है और अब यहाँ पर पदयात्रा करने जा रहा है, राजनीति करने जा रहा है और युवाओं का अब एक नया दौर शायद 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में देखने को मिले। बाजी कौन मारता है, क्या गठबंधन बनता है, ये देखने वाली बात होगी जो भविष्य के गर्भ में है। आपका जो सुझाव है हमें जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप NBC 24 पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित आर्यन है, बहुत बहुत शुक्रिया।